हेलो, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड आज मैं बहुत ही रोचक बात करने वाली हूँ, जो कि लोग एक-दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है या बहुत दूसरे से बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं या उम्मीद रखते हैं कि वो मेरा जो है इच्छा है, वो मेरा स्वार्थ पूरा करेगा। तो इसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ कि अपनी ज़िंदगी भाई कैसे जिया जाए। सबसे बड़ी बात लोग ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि मतलब हमारा समय नहीं बीत बीत रहा है, हम अपना समय काट रहे हैं। तो उन लोगों के ऊपर बात करते हैं जो समय समय बहुत बलवान है। समय को आप नहीं काट रहे हैं, आपको समय काट रहा है। पहले सोचिए आप क्या काटेंगे या इंसान क्या काटेगा समय को। बहुत से लोग हैं जो क्लब में बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं और घर में बैठे हुए हैं। अगर पूछेंगे कि भाई क्या कर रहे हैं आप? तो कहेंगे कुछ नहीं समय काट रहे हैं। तो समय भाई समय ये इतने सोच के इतने भोले होते हैं, मूर्ख होते हैं कि भोले होते हैं कि समय को ये काट रहे हैं, ये समय को नहीं काट रहे हैं, इनको समय खुद काट रही है। तो देखिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपनी से जो है समय को समय जो जो बीत रहा है, जो समय उसको निर्धारित करिए किसी चीज़ पे, धार्मिक चीज़ पे और अपने लिए ही उस समय निकालिए, ना कि मोबाइल देखिए और ना कि ताश खेलिए और दूसरे के ऊपर जो अपेक्षा भी मत थोपिए। बहुत से ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो कि लोग रिश्ते करते हैं ना रिलेशन में, तो बोलेंगे कि भाई अगर हम थोड़ा-सा ऊँचे हैं तो उनसे थोड़ा-सा ऊँचे रिश्ते में जाएँगे। ऐसे भी लड़कियों का ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं लोग। जाएँगे, कहेंगे कि चलो उससे ऊँचा करेंगे तो भाई वो जाएगी या वो जाएगा तो वो मेरा मदद करेगा, वो मेरा सहयोगी है, वो मेरा सहयोग करेगा या मेरा वो सपोर्ट करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सपोर्ट कोई किसी का नहीं करता है। देखिए जब तक आपके पास कुछ नहीं होगा ना, तो आपको कोई सपोर्ट भी करने नहीं आएगा। अगर अपने कहते हैं पहले का कहावत है कि अपने गगरी में पानी रही तो सब पूछी, अब तोरे गगरी में पानी नहीं हो तो पूछे नहीं आई। अगर आपके पास वो चीज़ है, आप अगर उससे माँग रहे हैं तो वो तो देने के लिए तुरंत राज़ी होगा। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है, आप उससे माँग रहे हैं तो वो कदापि नहीं देगा और देगा भी तो उसको उसके बाद 100 बार सोचेगा कि इसके पास तो है ही नहीं, तो ये कहाँ से देगा मुझे चीज़। तो किसी के ऊपर अपेक्षा या किसी से स्वार्थ लगा के कोई भी रिश्ता या कोई भी रिलेशन नहीं चलता है। और दूसरी बात ये है कि यह आदमी मौत के अच्छा जो समय काटते हैं बोलते हैं कि हम समय काटते हैं, हमारा जो है समय नहीं बीत रहा है, हम क्या करें हमारे पास काम नहीं है। उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति जो है समय काट रहा है, यही जब मौत की शैया पे लेटे रहेंगे ना, तो यही लोग बोलेंगे कि अरे! मुझे एक रात और जी लें, पूर्णिमा की रात देख लें और एक सावन देख लें, ऐसे करके इच्छा अंदर से जागती है। तब नहीं सोचेंगे कि हम समय को काट रहे थे कि या हमें समय काट रही थी। तो भाई समय रहते ही मतलब जो अपने आप को सँभाल लीजिए क्योंकि 24 घंटा मिला है आप सबके लिए, तो हम यही कहते हैं कि आप अपने लिए 1 ही घंटा निकालिए और खुद को समझिए कि हम हैं किस लिए। आज मैं किचन में थी, खाना बना रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से इतना ज़्यादा भयावह डर आया है, मैं कसम से बता रही हूँ, थोड़ा-सा भी बात मतलब झूठ नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा है अंदर से कि मतलब कि हम मरने वाले हैं या हम मर जाएँगे या हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ये जो हम हैं, ये हम नहीं रह पाएँगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा भय लगा है अंदर से, मुझे डर लगा कि हम मर जाएँगे। तो हम पूछे हैं आके कि हम एक दिन मर जाएँगे, मतलब हमारे भैया थे उनसे पूछे तो भैया बोले नहीं इतना जल्दी नहीं मरोगी, तुम 100 साल जियोगी। हम कहे 100 साल के बाद भी तो मरेंगे ही ना, मतलब 100 साल भी जी के तो मरना ही है ना, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे ही रह जाएँ। तो मुझे ये नहीं था कि मैं आज ही मर जाऊँगी, मुझे इससे डर नहीं था। मुझे ये डर था, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं कभी न कभी मतलब मैं नहीं रहूँगी या मैं नहीं हूँ, ये तो मैं नहीं हूँ मुझे पता है। मगर फिर भी देखिए इतना मतलब पूजा, इतना मतलब भगवान का ध्यान रखने के बाद भी जब इतना मन विचलित हो रहा है, मौत देखिए मौत से तो सभी लोग डरते हैं, मगर कुछ लोग हैं कि जान के भी अनजान बने रहते हैं। अनजान बने रहते हैं कि मौत भाई तो भाई समय अपने ऊपर खर्च कीजिए। आपके पास 10 मिनट टाइम है, आधा घंटा टाइम है, आप सब मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, चाहे जहाँ आप सब जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, तो हमें बस आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब किसी गुरु के शरण जाइए और अच्छी बातें सुनिए। आपको समझ में आएगा कि भाई सच में मतलब कि ये वास्तविक बात है। भाई मौत देखिए हम बात सोच रहे थे अपने मन में कि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि अच्छा मरघट जो होता है, जो श्मशान घाट होता है, वो इतना दूर क्यों होता है? गंगा जी के किनारा ही क्यों रहता है या तो गाँव से बाहर ही क्यों रहता है? उसको तो गाँव के बीचों-बीच बनाना चाहिए क्योंकि भाई देखिए अगर गाँव के बीच इतने
लोग जैसे कि वो हैं कि मरघट गाँव के बीच बनाएँगे तो रोज़ उसी रास्ते से जाएँगे, आएँगे तो उन लोगों को इतना याददाश्त रहेगा कि हम भी इसी सैया पे एक दिन लेटने वाले हैं। ये जो शरीर मिला है मिट्टी का, ये भी इस मिट्टी में मिल जाएगा। तो मरघट लोग किनारे बनाते हैं, जानते हुए भी कि हमारा ये है, यही हाल होगा। जो लास्ट में जाएँगी जब जब शरीर देह छोड़ देगा, शरीर जो प्राण निकल जाएगा तो लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। लास्ट में वो बोलते हैं कब, जब निकलेंगे तो बोलेंगे, फिर आएँगे तो राम नाम सत्य नहीं रहेगा, तब राम नाम गलत है, ऐसा हो जाएगा। तो लास्ट में राम नाम सत्य करके क्या करेंगे? वो तो लेटा हुआ आदमी है, राम नाम सत्य बोल रहे हैं, आप सब सत्य पे चलें, राम नाम के रास्ते पे चलें, आप सब समझें कि भाई ये है क्या? राम नाम सत्य है, जब मरने लगेंगे तो बोलेंगे राम नाम सत्य है, या मरने के बाद बोलेंगे तो भाई देखिए समझिए अपने आप को टाइम दीजिए। और ज़िंदगी में लोगों के पास समय तो देखिए बहुत रहता है। बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं हमारे पास समय ही नहीं है, हम पूजा कैसे करें या हम ध्यान कैसे करें या हम ये करें। तो भाई देखिए समय सबके पास रहता है, समय निकालना पड़ता है। जैसे आप काम के लिए समय निकाल रहे हैं, वैसे ही आप पूजा या अपने लिए भी समय निकालिए, अपने खुद के लिए समय निकालिए। 10 मिनट 5 मिनट निकालिए। सबसे बड़ी बात देखिए, जब ज़िंदगी में वो क्या कहते हैं कि संयम ही नहीं है, नियम ही नहीं है, तो ज़िंदगी जान लीजिए बहुत बेकार है, जीना ही नहीं है। ऐसे लोग तो धरती पे प्रेमानंद महाराज जी हैं, देख लीजिए इतने बढ़िया-बढ़िया संत हैं लोग, भगवान जो बसे हुए हैं कोने-कोने में। हमारे गुरु महाराज हैं, हमारे सरकार हैं, हमारे स्वामी हैं, वो भी इन्हीं लोग के वजह से तो देखिए धरती पे जो टिके हुए लोग हैं। क्योंकि एक संत के बराबर पूरी धरती एक ही संत के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि जो सत्य एक 100 झूठ और एक सत्य भारी पड़ेगा उस पे। अगर एक झूठ बोलेंगे तो उस पे 100 झूठ बोलना पड़ेगा, अगर एक सत्य बोल देंगे तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि देखो, तुम सोचते हो कि समय बहुत ये भी कहते हैं लोग कि बहुत से कि समय बहुत बलवान है। बस मुँह से बोलते हैं कि समय बहुत बलवान है, और उस बलवान अगर समय बलवान नहीं अपना बलवान या बल दिखाने लगेगा ना, तो वो बोलेंगे कि ये समय बहुत ख़राब है, ये समय बहुत वो है। तो देखिए, हम तो यही कहेंगे कि ज़िंदगी मिली है तो खुश रहिए, आनंद रहिए, अंदर से प्रफुल्लित रहिए। दुःख तो आता जाता रहेगा, और संसार भाई मरण धर्मा तो है ही, तो मृत्यु से कब तक डरना है। हमें तो भाई बहुत डर लगता है मृत्यु से, क्योंकि मैं जब भी ध्यान या पूजा करने बैठती हूँ या पूजा करती हूँ, बहुत ज़्यादा करने लगती हूँ, तो मुझे अंदर से बहुत भय लगता है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है। और मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ तो मेरा आँख मैं जब बंद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा ध्यान बहुत उल्टा-पुल्टा पहले का पुराना-पुराना जो बातें होती हैं वही को रिपीट करता है। तो ऐसे हम बोले भी थे, गुरु महाराज से प्रश्न भी किए थे, तो महाराज बोले थे कि देखो, जो वो डिलीट होता है सामान, जो पिछला जो पाप कर्म आता है, जब ध्यान में करोगी तो आएगा ना, तो वो डिलीट होता है। वो आ के डिलीट होता है। तो सच में ये बात हमें बहुत अच्छी लगी, और हमें ऐसा सच में जितनी भी बात हमने नाम जाप के दौरान हमारे दिमाग में आया है, वो सब सारी बातें हम जो है भूल गए। अब जो नया में चल रहा है वही सब बात जो है हमारे जब ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में आता है। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा आप सब। और मैंने आप सबके लिए कुछ लिखा भी है। इतना अच्छा गीता, यथार्थ गीता दिया गया है, भगवान बताइए दिए हैं। मैं कल रात को ही गीता पढ़ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए यहाँ तक हमने पढ़ चुका है, कितना अध्याय पढ़ा है हमने, कौन सा एकादश अध्याय, 10वां अध्याय जो है हमारा चल रहा है गीता का। हे महात्मन, ब्राह्मण के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये सब कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगदीश, संत असंत और उनसे भी परे अक्षर अर्थात अक्षर स्वरूप आप ही हैं। अर्जुन ने अक्षय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। केवल बौद्धिक स्तर पर कल्पना करने या मान लेने मात्र से कोई ऐसी स्थिति नहीं मिलती। इसमें बता रहे हैं कि देखिए, ऐसे बोलने से या ऐसे कहने से ये स्थिति प्राप्त नहीं होती, उस पर चलना पड़ता है। और ये भक्ति मार्ग बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि देखिए इसमें लड़ना किसी से नहीं पड़ता है। बाहरी लड़ाई तो है नहीं, ये जब भी लड़ेगा अपने मन से ही लड़ेगा। तो सबसे जीत सकते हैं आप, मगर अपने मन से जीत नहीं सकते, क्योंकि मन सबसे बड़ा बलवान है, समय से भी बड़ा बलवान मन है। तो मन से जीतना, मन पे विजय पाना, ये बहुत ही एक आध दो जो सिद्ध पुरुष हैं, जो महात्मा आत्मा है, वही कर सकते हैं। तो इसमें यही बता रहे हैं
आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के सनातन पुरुष, सनातन मतलब होता है आत्मा, वो सनातन है, आत्मा ही सनातन है। ये जो सनातन धर्म जात के विवाद पे लोग परेशान हैं करते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। सनातन है आत्मा, जो कभी मरता नहीं है, आत्मा अमर है, जिस इसका विलय नहीं होता है, ये कभी विलीन नहीं होता है। आत्मा हमेशा जिंदा, हमेशा वैसे ही रहेगा जैसे आपके शरीर में मिला है। ये चाम जो है हट जाएगा, ये सब कुछ हटेगा पर वो नहीं हटेगा। आप ही आयु, यमराज, अग्नि, अरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार, फिर भी बार बार नमस्कार। अतिशय श्रद्धा और भक्ति के कारण नमन करते हुए अर्जुन को तृप्त नहीं हो रही थी। जब भगवान ने अर्जुन को दर्शन दिया था, साक्षात दर्शन दिया था, तब अर्जुन ने जो है बोल रहे थे कि आप ही वायु, यमराज, अग्नि, अरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता, आपको हजारों बार नमस्कार इसमें जो है कर रहे हैं। तो चलिए, इसको मैं कल से इसी को पढ़ के आप सबको सुनाऊंगी, क्योंकि यथार्थ गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप सब अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने परिवार में इसको दीजिए, जो भी थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं इसको पढ़ें। टाइम पास नहीं करें भाई, टाइम अगर पास भी करना है किसी को अपने ऊपर, तो भाई इस बुक पे ऊपर करें, यथार्थ गीता के ऊपर करें, गीता के ऊपर करें, भागवत गीता के ऊपर करें। क्योंकि भाई ज़िंदगी बार बार मिलने वाली नहीं है। अभी हम ख़त्म हो जाएंगे तो फिर पता नहीं कब और कहाँ किस हाल में रहेंगे। तो भाई अगर इंसान या मनुष्य का जन्म मिला है तो भाई भजन तो करना भाई बहुत बनता है। क्योंकि ये जो सांसारिक मोह और माया से अगर छुटकारा पाना है या आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, तो भाई भजन तो करना ही पड़ेगा। और भजन भजन इन्हें तगड़ा भजन करना पड़ेगा। तो चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी के अध्याय के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।